हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रिडिफाइंड। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज उन्हीं एग्जांपल्स को आगे लेके जाएंगे और दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे। आज की क्लास का फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर लेस बाय ₹25 and ₹19 respectively, the percentage profit increases by 20. Find the cost price. अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वस्तु पे 30% का लाभ हो रहा था, 25 रुपए से क्रय मूल्य कम हुआ, 19 रुपए से विक्रय मूल्य कम हुआ और जो प्रतिशत लाभ में वृद्धि हुई वो 20 की हुई। यहाँ पे जो नंबर 20 दिया है, यहाँ पे अगर 20 की जगह 20% देता तो खेल क्या होता। 30% का प्रॉफिट हो रहा था, 30% से बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 20 से, तो 30 से बढ़ के कितना हो गया होगा 50। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जाता है कि 20% से बढ़ा है, तो लैंग्वेज के अनुसार 30% का 20%, तो 30% का 10% होता है 3, 20% होता है 6, सो नया इंक्रीज परसेंटेज जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 36%। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करवा सकते हैं। आए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है 30% का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितनी 10, सेलिंग प्राइस कितनी, क्योंकि 3 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 13। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि ये कम हुआ, कितने से कम हुआ, ये कम हुआ है 25 रुपए से, और सेलिंग प्राइस भी कम हुई है, कितने से कम हुई है 19 रुपए से। ऐसा करने पे अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 ज्यादा हो रहा है, 30% की जगह 20 ज्यादा यानी 50% हो रहा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कॉस्ट प्राइस 2 रुपए की है, 1 रुपए का मुनाफा हुआ, तो 3 रुपए हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस हो गई, 3 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। अब दो रेशियोज हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन होती है दोनों रेशियो का बेस सेम होना चाहिए। यहां पे आयरॉनिकली हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम दोनों रेशियोज का बेस सेम कर सके। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हम किसी भी तरीके से रेशियो का बेस सेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। कन्वेंशनल मेथड क्या हो गया कि हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं कि 10x है, इसमें से 25 रुपए कम हो गए, और सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं कि 13x है, इसमें से कितना कम हो गई 19 रुपए कम हो गई। अब जो नई कॉस्ट प्राइस आई और जो नई सेलिंग प्राइस आई, इसका जो रेशियो है वो हमें देखे रखा हुआ है 2:3 का रेशियो, 2:3 का रेशियो। अपॉन मल्टीप्लाइंग, जैसे ही 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इधर पे और इस पूरे टर्म को उधर पे जाकर के मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 × 10 इज 30x और 2 × 13 इज 26x। 30x में से 26x माइनस किया तो बचा कितना 4x। 3 × 25 यानी माइनस का 75, 19 × 2 38, माइनस का 38। जब माइनस का 75 उधर जाकर के प्लस हुआ, 75 में से 38 माइनस करना है, 40 माइनस कर लो, 35 बचा, 2 और दे दो 37। तो 4x की वैल्यू कितनी आ रही है 37। 4x की वैल्यू 37 है। हमसे पूछा था क्या, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितना 10x, तो 4 को 10 बनाना है, तो 4 को 10 बनाना है यानी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। सो 2.5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, वही 25 वाला ही कैलकुलेशन करना है। 36 तक की अगर बात करें तो 9 बार, तो 9 × 2.5 तो 90 आ गया, और एक बार और 2.5 तो 92.5। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई, आंसर हमारा 92। ठीक, एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था। अगर मान लीजिए परसेंटेज की बात करें, इस क्वेश्चन को अगर रेशियो से नहीं करना, परसेंटेज से सॉल्व करने की कोशिश करें। परसेंटेज से कैसे कर सकते हैं, हमें पता है 30% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होगी 100%, सो 100% कॉस्ट प्राइस ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी, एंड ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगी, इस पे 30% ज्यादा, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगी 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगी। क्वेश्चन ने बोला कि इसमें से 25 रुपए कम हुए और इसमें से 19 रुपए कम हुए, सो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसमें से 25 रुपए कम किया, और 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसमें से 19 रुपए कम किया। अब की बार ये नई सेलिंग प्राइस जो है पहले नई वाली कॉस्ट प्राइस से 30 और 20 50% ज्यादा है,
सो इस वाली कॉस्ट प्राइस का 150%, इस वाली कॉस्ट प्राइस का 150% बराबर होगा किसके, नई वाली सेलिंग प्राइस के। अब 150% ऑफ 100%, यानी सीधा सीधा 150% किस चीज का, कॉस्ट प्राइस का। 130% इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 150% में से 130% गया, यानी कितना बचा, 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, बराबर है माइनस का 25 का 150%, तो 100% तो 25 खुद हो गया, 50% होगा 25 का आधा यानी 12.5, तो 25 और 12.5 37.5 माइनस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 37.5 में से 19 माइनस होना है, 19 की जगह 20 माइनस कर लो, 17.5, एक वापस प्लस कर दो, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस आ गई 18.5। हमसे पूछी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यानी 100% कॉस्ट प्राइस, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस 5 गुना किया, इसका 5 गुना, 18 का 5 गुना होता है 90, आधे का 5 गुना होता है 2.5, 90 और 2.5 92.5। सो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 92.5। क्लियर, सिंपल। लेकिन अब द थिंग इज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने जो इतना कुछ रेशियोज में सीखा था वो भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कारण क्योंकि हम किसी भी तरीके से रेशियो का बेस सेम नहीं कर पाए। और तो और हमने जो कि परसेंटेज में सीखा हुआ है, परसेंटेज भी लगाया, लेकिन हमें सॉल्व तो वही इक्वेशंस ही करनी पड़ी, जिसको हम क्लास 1 से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम हमें लेके देके फिर से करना पड़ा। तो क्या कोई तरीका पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चंस इस तरीके के बन के आते हैं जहां पे रेशियो और परसेंटेज का लॉजिक नहीं भी लग रहा हो तो भी एक एवरेज नाम का कॉन्सेप्ट का लॉजिक लग सकता है। सो एक बार देखें एवरेज से इस क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें 30% का प्रॉफिट बोला गया, 30% का प्रॉफिट। तो पुरानी कॉस्ट प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, मैं रहने देता हूं, जो भी है मुझे पता है कि इस कॉस्ट प्राइस पे मुझे 30% का प्रॉफिट हो रहा था, तब जाकर के मिल रही थी कोई एक सेलिंग प्राइस। राइट, यहां तक हम साथ। हुआ क्या कि कॉस्ट प्राइस कम हुई, कितने से कम हुई, 25 से। तो जो नई कॉस्ट प्राइस है ये ओल्ड, और जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, इस न्यू कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूं कितनी है, x। न्यू कॉस्ट प्राइस को मान लिया मैंने कितनी है, x है। पुरानी कॉस्ट प्राइस से 25 कम है, इसका मतलब पुरानी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, x प्लस 25 ये रही होगी। यहां तक हम सब साथ हैं। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50% का प्रॉफिट। ये 25 लोग जब ग्रुप छोड़ के जा रहे थे, ये 25 लोग जब ग्रुप छोड़ के जा रहे थे तो 25 बाहर जाता और साथ ही साथ अपना अपना 30% का प्रॉफिट बाहर लेके जाता। तो 25 का 10% कितना होगा, 2.5, 30% कितना होगा, 7.5। तो 25 खुद बाहर जाता और साथ ही साथ 7.5 बाहर जाता। तो 25 और 7.5 यानी टोटल कितना, 32.5। अगर जो भी ये सेलिंग प्राइस थी, इस सेलिंग प्राइस में से 32.5 बाहर चला जाता तो अभी भी मुझे प्रॉफिट 30% का ही हो रहा होता। क्यों? क्योंकि x प्लस 25 पे 30% का प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब x पर भी 30% मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। और ये जो 25 रुपए थे, 25 रुपए मेरे को सेलिंग प्राइस में मिल रहे थे, साथ ही साथ 25 रुपए पे 30% प्रॉफिट भी मेरे को मिल रहा था। ठीक है, और अगर ये 25 रुपए सेलिंग प्राइस में से बाहर जाते और अपने हिस्से का 30% प्रॉफिट यानी 7.5, तो 25 और 7.5 यानी 32.5 बाहर लेकर के चले जाते सेलिंग प्राइस में से, तो मुझे जितने परसेंट का एक्स पे प्रॉफिट मिल रहा था, अभी नई वाली सेलिंग प्राइस पे भी 30 ही परसेंटेज का प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक, लेकिन असली में क्या हुआ, ये लोग 32.5 बाहर लेकर के नहीं, ये लोग 32.5 बाहर लेकर नहीं गए। ये कितना बाहर लेके गए, ये लोग केवल 19 बाहर लेके गए। कितना बाहर लेके गए, 19 बाहर लेके गए। 32.5 में से 19 माइनस करो, 20 माइनस कर लिया तो कितना आता है, 12.5। एक और माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, एक वापस प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 13.5। लेके जाना चाहिए था 32.5, बट लेके कितना गए, 19। तो छोड़ कितना दिया इनने, 13.5 रुपए इनने छोड़ दिए। ये 13.5 रुपए इन एक्स लोगों ने आपस में बांट लिए।
ये 13.5 रुपए इन एक्स लोगों ने आपस में बांट लिया, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट 30% से बढ़ के कितना हो गया 50%। यानी एक्स लोगों का 20% प्रॉफिट बन गया। कितने रुपयों के कारण? 13.5 रुपयों के। तो एक्स का 20% कितने के बराबर है? 13.5। 100% एक्स निकालना चाहे 100% एक्स यानी 5 गुना, तो 13 का 5 गुना कितना होता है 65, और 0.5 का 5 गुना कितना होता है 2.5, तो 65 और 2.5 यानी कि 67.5। कितना निकल के आ गया 67.5। ये 67.5 हमारी नई वाली कॉस्ट प्राइस है। ये 67.5 हमारी नई वाली कॉस्ट प्राइस है। तो पुरानी वाली कॉस्ट प्राइस क्या होगी? इसमें 25 रुपए जोड़ दो, तो 67 और 25 होता है 92। तो हमारी नई वाली जो पुरानी वाली जो कॉस्ट प्राइस होगी 92.5 निकल के। अब मजे की चीज, ऑल्दो देखने में ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, बट ये चीज आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। हम दिमाग में सोच सकते हैं कि यार 25 रुपए बाहर गए, 25 रुपए अगर सेलिंग प्राइस में से भी बाहर जाते और 25 का 30% यानी 7.5, तो 25 और 7.5 32.5 रुपए अगर निकल जाता तो मुझे 30% का 30% ही प्रॉफिट होता। बट असली में कितना निकला? 19 रुपए निकला। 32.5 में से 20 माइनस कर दिया अगर मैंने, तो 12.5 बचा। एक वापस प्लस कर दो, 12.5 और 1 यानी 13.5 रुपए। ये जो बच रहा है यही मुझे एक्स्ट्रा 20% का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन किस चीज पे एक्स्ट्रा 20% का प्रॉफिट दे रहा है? जो बची हुई कॉस्ट है उस पे। तो जो बची हुई कॉस्ट है एक्स, इसका 20% 13.5 रुपए के बराबर है। तो ओरिजिनल 100% कितना होगा 67.5। इसमें आपने 25 प्लस कर दिया, तो 67.5 प्लस 25 92.5। ये चीज आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली में कर सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन जहां पे हमारा रेशो और परसेंटेज भी नहीं चल पा रहा है, इधर पे भी हमें इक्वेशंस बनानी पड़ जा रही हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हम एवरेज की हेल्प से ओरली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, ये चारों ही टॉपिक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 45%, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹80 and at the same time if its selling price is also increased by ₹70, the percentage of profit becomes 30%. Find the cost price. बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है जैसा अपन ने पिछली बार क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे वैल्यू कम होने की जगह क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैल्यू कम होने की जगह क्या हो रही है? बढ़ रही है। चलिए देखिए, सो इसको कन्वेंशनल तरीका, इक्वेशन बनाने वाले तरीके से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना, कि आर्टिकल है 45% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 145% किस चीज का? कॉस्ट प्राइस का। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया भैया? 80 रुपए से बढ़ा दिया। तो जो भी नई कॉस्ट प्राइस हो गई वो पुरानी कॉस्ट प्राइस से 80 रुपए ज्यादा है। और क्या किया? और सेलिंग प्राइस को भी 70 रुपए से बढ़ा दिया। तो ओरिजिनली जो भी सेलिंग प्राइस है इसमें 70 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। ऐसा करने पे हुआ क्या? जो भी नई कॉस्ट प्राइस आई है इस पे हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये कॉस्ट प्राइस 100%, ये तो पैसा आ ही रहा है, साथ ही साथ 30% का लाभ और आ रहा है। यानी इस नई वाली कॉस्ट प्राइस का 130% हमारी नई वाली सेलिंग प्राइस के बराबर। अब जैसे ये 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस को 145% ऑफ कॉस्ट प्राइस में से मैं माइनस करता हूं, तो 15% किस चीज का? कॉस्ट प्राइस का बराबर। 70 उधर जाकर के होगा माइनस, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं है, 130% है। तो 80 का 30% कितना होता है? 24। 80 और 24 104। 104 में से 70 माइनस किया यानी कितना? 34। 104 में से 70 माइनस किया यानी कितना? 34। सो 15% की वैल्यू 34 है। हमसे पूछा क्या है? फाइंड कॉस्ट प्राइस। 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 34। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। तो 34 को मल्टीप्लाई किया 20 से और डिवाइड किया 3 से। 34 का दुगना 68। 680 को 3 से डिवाइड करो तो 660 तो डिवाइड हो जाएगा, 220 आ जाएगा। बचा कितना? 20/3। 20/3 कितना होता है? 6.66। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 226.66 रुपीस। ये आंसर आ गया हमारे साथ। ये हमने परसेंटेज वाले तरीके से देख लिया, लेकिन इक्वेशन बनी क्यों? इक्वेशन बनी क्योंकि एक जगह पे जो वैल्यू प्लस हो रही है, दूसरी जगह पे जो दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है, डायरेक्ट कोरिलेशन कोई नहीं बन पा रहा, इस वजह से इक्वेशन बनी है।
लाइकवाइज अगर हम रेशियो से करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो रेशियो से करके देखते हैं कैसे होगा। 45% का भैया प्रॉफिट हो रहा था, 45% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 9/20, यानी कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली कितनी थी, 20 थी, 9 रुपए का मुझे फायदा हो रहा था, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। बाद में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 30% का हुआ है, तो मेरी जो न्यू कॉस्ट प्राइस, 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/10, तो मेरी न्यू कॉस्ट प्राइस यदि 10 है तो 3 रुपए का लाभ होकर के मेरे को सेलिंग प्राइस कितनी मिल जाएगी, 13 रुपए मिल जाएगी। बट अब ये जो दो रेशियोज हैं इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर करने के लिए बेस सेम करना है, और बेस सेम करने के लिए कोई भी डेटा मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं। सो अब क्योंकि मैं बेस सेम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे रेशियोज की हेल्प से ही इक्वेशन बनानी पड़ जा रही है। क्या इक्वेशन, मैं मान लेता हूं कि भैया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 20x और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 29x, तो 20x ये बढ़ी है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बढ़ी है कितने से, 80 रुपए से, और 29x ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बढ़ी है कितने रुपए से, 70 रुपए से। ऐसा करने पे जो नई कॉस्ट प्राइस और नई सेलिंग प्राइस आ गई, इसका रेशियो कितना आ गया, 10/13, ये रेशियो निकल के आ गया। अब 13 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 260 आ गया, और 29 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 290 आ गया। 290x में से 260x माइनस होगा तो 30x बचेगा, और 13 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो 104 आता है, तो 1040। 70 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 700 आता है, 1040 में से जैसे ही 700 माइनस किया तो 340 बचता है, 340 बचता है। अब 30x की वैल्यू 340 है, हमसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है, 20x, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20x बन जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड किया 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 20x। लाइकवाइज इधर पे भी 3 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 640 को कितना जाएगा, 340 को तो 680 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 से डिवाइड किया तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये कैलकुलेशन, कितनी वैल्यू आती है, 266.66। सो हम चाहे परसेंटेज से करें चाहे रेशियो से करें, इक्वेशन बना के सॉल्व तो करना पड़ रहा है। लेकिन इन दोनों तरीकों के अलावा अगर हम एवरेज से करते हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो जाए। एवरेज क्या कहता है कि भैया पहले की जो कॉस्ट प्राइस थी हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि x थी। अच्छा, आप एक चीज सोच सकते हो कि मैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को पिछली बार मैंने x नहीं अज्यूम किया था, मैंने न्यू कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम किया था और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को x + 25 अज्यूम किया। यहाँ पे मैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को ही x अज्यूम कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि कैलकुलेट करते टाइम मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने से ज्यादा आसान होता है, और कैलकुलेट करते टाइम प्लस करना माइनस करने से ज्यादा आसान होता है। इस वजह से मैं वैल्यूज कुछ इस तरीके से अज्यूम करता हूं कि मुझे प्लस का फिगर मिले। अगर आप यहां पे देखें तो पिछले क्वेश्चन में भी जब मैंने न्यू को x अज्यूम किया था तो ओरिजिनल कितनी निकल के आई थी, x + 25। लेकिन यहीं पे अगर मान लो मैं ओरिजिनल को ही x मान लेता तो न्यू कितनी आ जाती, x - 25। माइनस पे कैलकुलेशन करना अच्छा नहीं होता, इस वजह से मैं यहां पे इसको x अज्यूम किया और इसको x + 25 अज्यूम किया। लाइकवाइज जब हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि 80 रुपए से कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है, राइट, 80 रुपए से कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है, तो अब जो भी नया फिगर आना है वो प्लस होकर के आना है, इसलिए मैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को ही x अज्यूम कर लूं। ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, ये नुआंसेस प्रैक्टिस करके ही आते हैं। आप जैसे नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे वैसे वैसे आप उस चीज को इम्बाइब करते चले जाओगे, ठीक। सो ओरिजिनली जो भी कॉस्ट प्राइस है मुझे नहीं पता, हमने अज्यूम कर लिया x है। हमें पता है 45% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस x पे 45% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी एक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ बन रही होगी। इस सेलिंग प्राइस में ये x खुद तो पूरा का पूरा है, यानी कॉस्ट प्राइस तो आ ही गई है, साथ ही साथ हर एक रुपए ने 45% का प्रॉफिट दिया, वो भी इधर पे ही इंक्लूडेड है। अब आगे क्या कर सकते हैं, न्यू कॉस्ट प्राइस की जब बात करते हैं तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, x + 80, x प्लस कितना, 80। अब अगर एवरेज के लॉजिक से जाएं तो लॉजिक क्या कहता है कि भाई 80 नए दोस्त आए हैं, ये 80 दोस्त पहले तो सेलिंग प्राइस में 80 बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में 80 बढ़ा है तो सेलिंग में भी कितना बढ़ना चाहिए, 80 बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब साथ ही साथ 80 दोस्तों का 45% का प्रॉफिट, सो 80 का 45%, 50% निकाल लें, 80 का 50% कितना हुआ, 40, 5% कितना हुआ, 4,
50% में से 5% माइनस कर दोगे तो 45% आ जाएगा। तो 40 में से 4 माइनस किया यानी 36, तो 80 का 45% यानी कितना, 36। इतना अगर ये लोग लेके आ जाते, अगर इतना ये लोग लेकर के आ जाते तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट 45% का 45% बना रहता। कितना हो रहा है, 116, 116 हो रहा है। अगर 116 इंक्रीज होता, किस चीज में इंक्रीज होता, सेलिंग प्राइस में, अगर 116 का इंक्रीमेंट होता तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 45% का 45% ही बना रहे, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं आती। 116 आना चाहिए था, अगर 116 आ जाता तो पूरा का पूरा 45% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन असली में कितना आया, असली में आया केवल 70। असली में कितना आया, 70, जिसकी वजह से ये 45% का तो प्रॉफिट हो ही नहीं पाया। प्रॉफिट कितने का हो पाया, प्रॉफिट केवल 30% का, प्रॉफिट केवल 30% का हो पाया। दैट मीन्स कि ये एक्स लोग जो हैं, ये जो एक्स लोग हैं, इनने अपना 45% से 30% किया है, यानी 15% का तो एक्स लोगों ने दान दे दिया, उनने सैक्रिफाइस कर दिया 15%। और यहां पे कितना बन गया होगा, यहां पे 80 बनाना था, और साथ ही साथ क्योंकि 30% का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इस x पे भी 30% का प्रॉफिट है और इस 80 पे भी 30% का प्रॉफिट है। 80 पे 30% का प्रॉफिट है यानी 80 आता, और साथ ही साथ 80 का 30% यानी 24, तो 80 आता और साथ ही साथ 80 का 30% यानी 24, 104 आना चाहिए था, लेकिन 104 की बजाय आया कितना है, 70 आया है। 116 आता तो प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज ही नहीं होता, बट प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज हो गया, 45 से घट करके 30 हो गया, तो उस सूरत में भी 104 आना चाहिए था। 104 में से आया कितना, 70, तो बाकी जो बचा हुआ है क्या, 34, वो 34 किसने दिया होगा, इन एक्स लोगों ने दिया होगा, और एक्स लोग दे कितना रहे, अपना 15% दे रहे हैं, तो 15% ऑफ एक्स बराबर है कितने के, 34 के। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/20, तो x बराबर हो गया 34 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये कैलकुलेशन हम पीछे भी कर चुके हैं। 34 का 2 गुना 680, 680 अपॉन 3, इसकी वैल्यू आ जाती है 226.66। सो ओरिजिनली जो कॉस्ट प्राइस हमने x अज्यूम करी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 226.66। ये पूरा आप लोग वर्बली या मेंटली सॉल्व कर सकते हो, ये सब मेंटली पॉसिबल है, बस ऑल इट विल रिक्वायर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड सम ड्यू प्रैक्टिस, दैट्स इट। मूविंग ऑन, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 2 चेयर्स फॉर रुपीज 1710। दोनों चेयर को मिलाकर के 1710 रुपए से मिले। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य दूसरी कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस एंड द सेकेंड एट 25% गेन, देन फाइंड द टोटल गेन और लॉस इन रुपीज। वैल्यू में निकालना है कि टोटल फायदा या नुकसान कितना, ठीक। एक को बेचा गया 10% के घाटे पे और दूसरे को बेचा 25% के फायदे पे। तो कुर्सी ए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 10% का नुकसान, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, 1 रुपए का नुकसान है, बेचा कितने में, 9। कुर्सी बी, 25% का प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, 1 रुपए का फायदा हुआ, तो बेचा कितने में, 5 में। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट, यानी जिसपे घाटा हो रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड, यानी जिसपे फायदा हो रहा है उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड और कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट ये आपस में बराबर कर लो, दोनों रेशियोज का बेस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही हम ये चीज करते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, नए रेशियोज क्या निकल के आ जाते हैं, 10:9, और बी के रेशियोज क्या निकल के आते हैं, 8:10। अब ऐसा करने पर टोटल जो सेलिंग प्राइस है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो रेशियो वाइज कितनी आ रही है, 19 की, और टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो रेशियो वाइज कितनी आ रही है, 18 की। मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, 18 रुपए की चीज 19 रुपए में बिच रही है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 1 रुपए का। लेकिन क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है कि रेशियो वाली वैल्यू है, रेशियो वाली वैल्यू। तो अब ओरिजिनल वैल्यू तक कैसे जाए, क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि दोनों कुर्सियों को मिलाकर के वो 1710 रुपए में बेच रहा है।
दोनों कुर्सियों को मिलाकर के 19 पार्ट्स में बेच रहा है। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी देके रखी हुई है? 1710। तो 19 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू 1710 है। इसका मतलब एक पार्ट की 19 के टेबल में 9 बार में आ जाता है 171। तो एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी? 90। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 90 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर पा रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज अच्छी थी, हमने बहुत इजीली रेशियोज की हेल्प से इसको बाइफरकेट करा एंड सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अगर हम लोग परसेंटेज की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, तो परसेंटेज की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें बताया कि एक की कॉस्ट प्राइस दूसरी की सेलिंग प्राइस के बराबर है। सो मान लेते हैं ए इसकी कॉस्ट प्राइस और बी की सेलिंग प्राइस। बी में 100% तो बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं 100% ए 100% बी, ये इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर मैं इनकी सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो ए को 10% के नुकसान में बेचा, यानी 90% ऑफ ए, राइट, और बी को 25% के फायदे पे बेचा, यानी 125% ऑफ बी। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि 100% ऑफ ए यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ बी के, यानी 125% ऑफ बी के। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही है? 90% ऑफ ए प्लस 125% बी की जगह पे मैं 100% ए पुट कर सकता हूं, क्योंकि बोला गया है बराबर है 100% ऑफ ए। 90% ऑफ ए और 100% ऑफ ए, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90 और 100 यानी 190%। किस चीज का? ए की कॉस्ट का 190% टोटल सेलिंग प्राइस है, जो कि कितने के बराबर है? 1710 रुपए। अगर यहां से मैं ए की कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 19 के टेबल में 171 आ जाता है 9 बार में, और एक जीरो कैंसिल। सो परसेंटेज उधर जाकर के 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 100 यानी कितना? 900। ए की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई? 900। अब ए की कॉस्ट प्राइस 900 है, इसका मतलब बी की जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितनी होगी? 900। सो 125% किस चीज का? बी की कॉस्ट प्राइस का, ये बराबर है 900 रुपए के। तो यहां से अगर मैं बी की कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 125 डिनोमिनेटर में जाएगा। 125% की फ्रैक्शनल वैल्यू भी यूज कर सकते हो, 5/4। 5 से डिवाइड करोगे 900 को तो 180, 180 का 4 गुना करोगे तो 720 रुपए की बी की कॉस्ट आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 900 रुपए ये, 720 रुपए ये। तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है ए प्लस बी की वो आ रही है कितनी? 1620 रुपए की। और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो हमें बता के रखी हुई है 1710 की। प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1710 में से 1620 माइनस कर लिया तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1710 माइनस 1620 बराबर 90 रुपए का प्रॉफिट, 90 रुपीज का प्रॉफिट। अब हो सकता है कि ये देखने में आपको कंपैरेटिवली रेशियो से डिफिकल्ट लग रहा हो। आई एग्री, ये वाला अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अप्रोच डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम वापस से कन्वेंशनल तरीके पे चले गए। क्यों कन्वेंशनल तरीके पे चले गए? हम यहाँ पे ना कैलकुलेशंस करने लग गए। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, और फिर जाकर के हमने फाइनली डिफरेंस निकाला। जबकि हमने हमेशा सीखा है कि जितना हो सके, जितना भी हो सके ना, कैलकुलेशन को परसेंटेज या रेशियो में ही रहने दो। लास्ट में ही सिर्फ ट्रू वैल्यू को लेकर के आना, लास्ट में ही सिर्फ ट्रू वैल्यू को लेकर आना। मतलब क्या? आइए समझते हैं। हमें बताया गया है ए बी। अगर सिर्फ कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो ए अपने आप का 100% है, ये ए की कॉस्ट प्राइस होगी, और जो बी है ये अपने आप का 100% होगा, ये बी की कॉस्ट प्राइस होगी। लाइकवाइज अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो सेलिंग प्राइस आपसे बताया था 10% के नुकसान पे बेच रहा था, यानी 90% ऑफ ए इस प्राइस पे बेच रहा था, और ये 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, यानी 125% ऑफ बी इस प्राइस पे बेच रहा था। अब क्वेश्चन में एक चीज बोली कि 100% ऑफ ए और 125% ऑफ बी ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। सो मैंने जब नई सेलिंग प्राइस निकाली, नई सेलिंग प्राइस वो मैंने क्या निकाली कि 90% ऑफ ए, इतना तो ए को मिल रहा है, और 100% ऑफ बी, सॉरी 100% ऑफ ए, ये वाला पैसा बेचने पर किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है।
तो हमने सेलिंग प्राइस तो निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ए, आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ बी भी निकाल सकते हो, बट सिंपली इन टर्म्स ऑफ ए निकल रही थी, सो हमने इन टर्म्स ऑफ ए सेलिंग प्राइस तो निकाली। हम क्यों ना कॉस्ट प्राइस को भी इन टर्म्स ऑफ ए कर लें। जैसे ही हम कॉस्ट प्राइस को भी इन टर्म्स ऑफ ए करते हैं तो ए की कॉस्ट प्राइस अपने आप में तो 100% है, ए की कॉस्ट प्राइस 100% ए होगी। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे पता है ये 125% है और ये कितना है 100% है, यानी अगर अनुपात देखा जाए तो ये 4 पार्ट है और ये कितने पार्ट है 5 पार्ट है। ये 5 पार्ट बराबर था 100% ए के। 5 पार्ट की वैल्यू 100% ए है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 20% ए, इसका मतलब 4 पार्ट की वैल्यू 80% ए, यानी बी की जो कॉस्ट है 100% ऑफ बी, अगर मैं इसे ए के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 80% ऑफ ए। सो सारी कॉस्ट भी ए के टर्म्स में आ गई और सारी सेलिंग भी ए के टर्म्स में आ गई। आप चाहते तो सारी कॉस्ट बी के टर्म्स में, सारी सेलिंग बी के टर्म्स में भी कर सकते थे, बट ये सिंपलर था तो हमने ये किया। सारी कॉस्ट ए के टर्म्स में आ गई, यानी बिजनेस में पूरे कॉस्ट लगा कितना, अगर मैं प्लस करूं तो 180% ऑफ ए, इतना टोटल खर्चा हुआ था। और बिजनेस में टोटल मुझे पैसा मिला कितना, तो टोटल सेलिंग प्राइस हुई 190% ऑफ ए, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। टोटल कॉस्ट थी 180% ए की, टोटल सेलिंग थी 190% ए की। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? ए की कॉस्ट प्राइस के 10% का फायदा हो रहा है, राइट। अब टोटल सेलिंग प्राइस की मुझे वैल्यू देके रखी हुई कितनी, 1710 रुपए। ये क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है दोनों की मिलाकर के वो 1710 रुपए है। सो टोटल सेलिंग प्राइस जो कि 190% ऑफ ए है वो 1710 है। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है प्रॉफिट निकालो जो कि सिर्फ 10% ऑफ है। 190% की वैल्यू इतनी, 19 से डिवाइड करूंगा 10 आ जाएगा, तो 19 से इधर डिवाइड किया, जैसे ही 19 से डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 90। सो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे पिछले केस से क्या डिफरेंट किया, हमने वैल्यू को इंड्यूस करके फिर बी को भी वैल्यू वाइज निकाला, फिर ए और बी की कॉस्ट को प्लस किया, फिर सेलिंग प्राइस में से उसको माइनस किया, तब जाके प्रॉफिट निकाला। उसकी जगह पे हमने टोटल सब चीजों को परसेंटेज के फॉर्म में रख के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज के टर्म्स में, एंड फिर फाइनली वैल्यूज को इंड्यूस कर। ठीक, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज ₹640. One is sold at a profit of 18% and the other is sold at a loss of 14%. There is no loss or no profit in the whole transaction. Find the cost price of the watch on which the shopkeeper was profiting. ठीक, 2 घड़ियां थी, उन दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मिलाकर के 640 रुपए। 320 है या नहीं है हमें नहीं पता, बस बोल दिया है कि मिलाकर के 640। डन। एक घड़ी को 18% के लाभ में बेच दिया और दूसरी घड़ी को 14% की हानि में बेच दिया। ऐसा करने पर ना तो कोई नुकसान हुआ ना ही कोई फायदा हुआ। ऐसा करने पर ना तो कोई नुकसान हुआ ना ही कोई फायदा हुआ। हमसे पूछा गया है कि उस घड़ी की कीमत जानिए, कॉस्ट प्राइस बताइए उस घड़ी की जिस पे लाभ हुआ है, जिस पे प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरीकों से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। मेरे पास मान लीजिए 2 पेन है, 2 पेन्स हैं। एक पेन पे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं और एक पेन पे मुझे नुकसान हो रहा है। एक पे प्रॉफिट कमाया और एक पे नुकसान किया, और मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल मुझे ना तो कोई फायदा हुआ ना तो कोई नुकसान हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं हुआ कि जितने रुपए मैंने पहली पेन में कमाए उतने ही रुपए मैंने दूसरी पेन में गवाए? यही मतलब हुआ, जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उतने ही रुपए का लॉस होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आएगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं पेन ए की जिसपे उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा था, तो ए की कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, प्रॉफिट कितना 18% ऑफ ए, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। और बी की कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगी 100%, इसका 14% इसका लॉस है, तो 14% ऑफ बी, ये इसका लॉस की वैल्यू होगी। जितना फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है, यानी 18% ऑफ ए बराबर होना चाहिए 14% ऑफ बी। यहां से जैसे ही मैं रेशियो निकालना चाहूं ए और बी मैंने ए और बी की कॉस्ट प्राइस अज्यूम करी थी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 14 इधर आ जाएगा, 18 इधर चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट किया, रेशियो आ जाएगा 7:2।
9 का। ये किस चीज का रेशो आ रहा है? दोनों की कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 7 और 9 16 पार्ट। 16 पार्ट की असली में वैल्यू कितनी देखी रखी हुई है? 640 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 के टेबल में कितनी बार में आ जाता है? 4 बार में 64 आ जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 40। हमसे पूछा है उस घड़ी की कीमत बताइए जो कि प्रॉफिट में बेची गई है। प्रॉफिट में ए बेची गई है जिसकी कीमत है 7 पार्ट। 7 पार्ट की वैल्यू 7 इंटू 40 280 रुपए। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। लाइकवाइज अगर मैं इस क्वेश्चन को मान लीजिए रेशियोज से अटेम्प्ट करना चाहूं तो रेशियोज से कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ए बी। 18% का प्रॉफिट बताया। 18% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 9/50। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपए है तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी 59 रुपीज हमारी क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। इसी तरीके से 14% का लॉस, 14% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 7/50। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है तो 7 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। दैट मीन्स 43 रुपीज हमारी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब क्या चीज है, दो रेशियोज का बेस सेम करना है, क्या चीज है जो कि बराबर है? बोला है जितने रुपए का फायदा हो रहा है उतने ही रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फायदा कितने का हो रहा है? 9 का। नुकसान कितने का हो रहा है? 7 का। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। नहीं है बराबर, बराबर बना लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो ऐसा करने पे जो नए रेशियोज आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 7 टाइम्स 50 350। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, किसकी? प्रॉफिटेबल आइटम की। और हमें दिया भी ट्रू वैल्यू में क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं। कोई मतलब नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। 7 इंटू 59 करें जिसकी वैल्यू आ जाएगी 350 और 63 यानी 413। और 9 टाइम्स 50 450 और 9 टाइम्स 43 360 और 27 यानी कि 387। इन्हें इस वाली पार्ट को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं। हम अननेसेसरीली इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। हम सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लें। कॉस्ट प्राइस आई 350 और 450। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 800। बट क्या असली में टोटल कॉस्ट प्राइस 800 है? नहीं, असली में टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी देके रखी हुई है? 640। तो 800 पार्ट्स की वैल्यू 640 है, हमें निकालनी है 350 की वैल्यू। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट किया, 8 से कैंसिल आउट किया तो 10 पार्ट्स, 8 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 8। 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 8। हमें निकालनी कितनी है? 350 की, यानी मल्टीप्लाई किससे किया? 35 से। तो 350 पार्ट्स की 35 का दुगना होता है 70, उसका 4 गुना यानी 280। 350 पार्ट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 280। ये कॉस्ट आ गई उस वॉच की जिसको हमने प्रॉफिट में बेचा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹380 एंड 2/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, at what gain percent should the remainder be sold so as to gain 10% on the whole transaction? मतलब कुछ सामान खरीदा, कितना सामान खरीदा हमें नहीं पता, लेकिन उस पूरे सामान की अगर वैल्यू की बात करूं तो 380 रुपए वैल्यू है और उस पूरी वैल्यू पे मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए। इतना तो क्वेश्चन बता रहा है। अब अंदर का क्लॉज क्या है? अंदर ये कह रहा है कि टोटल जो भी सामान खरीदा है उसमें से 2/3 सामान, यानी टोटल सामान के 3 हिस्से कर दें, 3 हिस्से में से 2 हिस्सों पे 15% का नुकसान हो रहा है। तो बचा हुआ जो एक हिस्सा होगा वो कितना प्रॉफिट कमाए ताकि सब पर 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक, सो इसको अपन 2-3 तरीकों से देखते हैं। पहला तरीका, हमें पता है टोटल प्राइस और प्रॉफिट, इसकी बात करते हैं। टोटल प्राइस कितनी है? 380 है और टोटल पे मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%। 380 का 10% कितना होता है? 38 रुपीज का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब टोटल प्राइस को, टोटल सामान को इनने 3 हिस्सों में बांटा है, इसका मतलब टोटल प्राइस के भी 3 हिस्से करे हुए होंगे। एक हिस्सा है 2/3 और एक हिस्सा है 1/3। 2/3 हिस्सा किसका? 380 का। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 इंटू 380।
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड करते चलो। और बचा कितना, 1/3 इंटू 380। अब इस इतने हिस्से पर 15% का नुकसान हो रहा है, सो 2/3 इंटू 380 मल्टीप्लाइड बाय 15/100। एक जीरो तो ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 3 से कैंसिल आउट करूं पहले इसको, 5 टाइम्स 2 इंटू 5 कितना 10, तो 10 से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 38। यानी 38 रुपीज का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहां पे मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं कि मुझे ओवरऑल 38 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। सो मुझे 38 रुपीज का प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा इस 38 को मीट करने के लिए, और 38 रुपीज का और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ताकि ये 38 की भी कमी को पूरा किया जा सके। तो 38 का दुगना मुझे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है ये मैं किस पे कमा रहा हूं, सिर्फ इस वाले हिस्से पे कमा रहा हूं। तो अगर परसेंटेज निकालना चाहूं तो 2 इंटू 38, इतना मुझे प्रॉफिट कमाना है। कितने पर कमाना है, 380/3, इस पर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 3 जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये एक जीरो कैंसिल, 38 से कैंसिल आउट किया 1 टाइम, 38 से कैंसिल आउट किया 1 टाइम, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6, 6 इंटू 10 60। यानी इस पर्टिकुलर पार्ट पे मुझे 60% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 60% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, क्योंकि 76 रुपए के बराबर होगा। इस 76 रुपए में से 38 रुपए ये टोटल प्रॉफिट का भी निकलेगा और 38 रुपए ये वाले हो रहे लॉस का भी निकलेगा। 60% का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है, देखिए हमें डेटा दिया है परसेंटेज के और फ्रैक्शन के फॉर्म में, और हमसे जो आंसर भी पूछा गया है वो परसेंटेज के फॉर्म में ही पूछा गया है। आंसर भी हमसे परसेंटेज के ही फॉर्म में पूछा गया। तो क्या जरूरी है कि मैं 380 वैल्यू को पिकअप करूं, 380 इस नंबर को पिक करना जरूरी है क्या? नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है जब डेटा फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो इन फॉर्म में दिया हो और फाइनल क्वेश्चन भी परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो के फॉर्म में ही पूछा गया हो, सो ओरिजिनल नंबर्स की मैक्सिमम टाइम जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। सो यहाँ पे भी इस 380 की कोई जरूरत है ही नहीं। जब 380 की जरूरत नहीं है तो मैं अपने मन से भी चाहूं तो कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं, मन से नहीं चाहूं तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब लग सकता हूं रेशियो का। हमें बताया है कि 2/3 यानी टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में से एक पार्ट होगा पार्ट ए, जो कि एक पार्ट है जिसपे प्रॉफिट होगा, और दूसरा पार्ट कौन सा है, पार्ट बी, जिसपे लॉस हो रहा है। इसमें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। ठीक, अब पार्ट बी पर बताया गया है 15% का लॉस हो रहा है, पार्ट बी पर 15% का लॉस हो रहा है, और इन तीनों को मिला दें अगर ए प्लस बी अगर हम कर दें तो ओवरऑल तीनों पार्ट्स पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तीनों पार्ट्स पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट कि भाई 2 दोस्त थे, इनके पास 15-15 टॉफीज की उधारी थी, 15 टॉफीज की उधारी पहले दोस्त पर थी, 15 टॉफीज की उधारी दूसरे दोस्त पर थी, तो 15-15 टॉफीज की उधारी थी। एक तीसरा दोस्त आया, वो कितनी टॉफीज ग्रुप में लेकर के आए, कितनी टॉफीज ग्रुप में लेके आए कि सबके पास 10-10 टॉफीज हो जाए। तो खुद के लिए तो उसको 10 लानी ही पड़ेंगी भैया, खुद के लिए तो 10 लेके ही आएगा, और इन दोनों दोस्तों के लिए भी 10-10 यानी कि 20 और लेके आ जाएगा। और तो और इन दोनों दोस्तों की जो 15-15 टॉफीज की उधारी थी, वो उधारी भी इसी को ला करके चुकानी पड़ेगी। तो 15 टॉफीज की उधारी पहले दोस्त की, 15 टॉफीज की उधारी दूसरे दोस्त की, 15 और 15 30 और लेके आएगा, तब जाकर के तीनों के हिस्से में 10-10 टॉफीज बचेंगी। तो 10, 20, 30, 30, 60, यानी ये व्यक्ति अगर 60% प्रॉफिट का लेके आ गया तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। ये हमने एवरेज से समझ लिया। अब इसके अलावा आप चाहें तो आप वैल्यूज पिकअप कर लें। वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल 30 मान लो, 300 मान लो, 3000 मान लो, 30 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल जो कॉस्ट थी सारे आइटम की कॉस्ट थी 30 रुपीज। इस 30 रुपीज के उन्होंने 3 हिस्से किए। एक है 2/3, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, 10 इंटू 2 20। तो एक हिस्सा है हिस्सा बी
ये 20 रुपीज का है, और एक हिस्सा है हिस्सा ए, ये 10 रुपीज का है। अब टोटल पे प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है जी? टोटल पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो 30 का 10% यानी 3 रुपए, ये टोटल प्रॉफिट है। और इस पे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 15% का। तो 20 का 10% कितना होता है? 2। 5% कितना हुआ? 1। 2 और 1 3 रुपए, 3 रुपए का इधर पे घाटा है। अब ये कितना लेके आए कि 3 रुपए टोटल में भी बचे और 3 रुपए का घाटा भी पूरा हो जाए? इसको कितना लेके आना चाहिए? 6 रुपए। तो 6 रुपए प्रॉफिट ला रहा है, कितने पे ला रहा है? 10 पे। तो 6 10 का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। क्लियर है? मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। अ मैन बाइज कॉफी फॉर ₹7,200. He sells 3/8 of it at a profit of 24%. At what percent gain should he sell the remaining 5/8 so as to make an overall profit of 21% on the whole transaction? ठीक, अब ये सीधा सीधा मिक्सचर्स से कर लो क्वेश्चन, मिक्सचर्स का हो गया, एवरेजेस से कर लो, एवरेजेस का हो गया, वैल्यू उठा के करना चाहो वैल्यू उठा के कर लो। लेकिन मैं क्यों वैल्यू उठाऊं? 7200 के 8 हिस्से करूं 900, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं 2700, 5 से मल्टीप्लाई करूं 4500। अब 2700 पे 24% का प्रॉफिट लूं और 7200 पूरे पे 21% का प्रॉफिट लूं। 7200 का 21% कैलकुलेट करता बैठूं और 27% का 24% कैलकुलेट करता बैठूं। इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो इस 7200 वाले फिगर को तो उठाने का कहीं से कहीं तो कोई मतलब है नहीं। 7200 को तो उठाने का कोई जरूरत है ही नहीं। अगर मुझे नंबर लेना ही है तो मैं कोई एक ऐसा नंबर ले लूं जो 8 से डिवाइड होता हो और बहुत ही सिंपल सा नंबर हो। अब क्योंकि परसेंटेज 24% और 21%, तो डबल जीरोस भी रख ही लो। तो 8 के साथ डबल जीरो यानी कितना? अगर नंबर अज्यूम करना ही है तो टोटल मान लो हो गया 800। टोटल हो गया 800 और टोटल पे बोला है 21% का प्रॉफिट है, तो 21 इंटू 8 यानी 168 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 3 हिस्से, 800 के 8 हिस्से करते हो तो 100 रुपए का हर हिस्सा होगा, जिसमें से 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं यानी पार्ट ए, जिसमें 300 रुपए लगा है, इसमें 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 300 का 24% यानी कितना? 72। इतने रुपीस का प्रॉफिट यहां से हो रहा है। 168 रुपए में से 72 रुपए तो यहां से आ गए, तो बचा कितना? 96 रुपीस। ये 96 रुपीस का जो प्रॉफिट हो रहा होगा ये कितने पे हो रहा होगा? 500 रुपए पे, जो कि बचा हुआ पार्ट है। तो 96 का प्रॉफिट 500 पे कितना परसेंटेज होता है? 96 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 95 आ जाता है कितनी बार में? 19 बार में। बचा कितना? 1/5, 19 1/5%। एक तरीका तो ये था जहां पे हमने वैल्यू अज्यूम करके करा, जब वैल्यू उठानी है। और मान लो अगर वैल्यू उठानी नहीं है, मैंने बिल्कुल वैल्यू नहीं उठानी, तो फिर कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर हम एवरेजेस के तरीके से देखना चाहते तो एवरेजेस के तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं? हमें पता है टोटल 8 हिस्से हो रहे हैं, यानी हम मान लेते हैं कि टोटल कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त हैं, और सबके पास मिलाकर के जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 21% का आ रहा है। सबके पास मिलाकर के प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 21% का। ठीक है, इन 8 दोस्तों में से 3 दोस्त ये 24% लाए, यानी 24% का इन तीनों का एवरेज है। अब बचते कितने दोस्त हैं? बच रहे हैं अब 5 दोस्त। ये कितना लेके आए ये एक्चुअल में सवाल आ रहा है। ठीक है, अगर ये 5 दोस्त भी 24 लेके आए तो सभी का एवरेज कितना हो जाता? सभी का एवरेज 24 का हो जाता। लेकिन ये 5 दोस्त 3 कम लाए। कितने लोगों के लिए? पूरे के पूरे 8 लोगों के लिए। 8 इंटू 3 24 कम लेके आए। लेके आना कितना चाहिए था? 5 दोस्तों को 24 इंटू 5 120 लेके आना चाहिए था, तो सबका एवरेज 24 का हो जाता। लेकिन 8 लोगों के लिए 3 कम, 8 इंटू 3 24 कम लेके आए, तो 120 में से 24 कम लेके आए, यानी लेके कितना आए? 96 लेके आ रहे हैं 5 दोस्त, तो हर व्यक्ति कितना लेके आ रहा होगा ऑन एन एवरेज? 96 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 19 1/5%। सिंपल। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राकेश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस whereas Ramesh calculates his profit percentage on cost price.
they find that the difference of their profits is ₹100 if the selling price of both of them are same and each of them get 25% profit, then find their selling price. यानी कि एक व्यक्ति है राकेश जो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, दूसरा व्यक्ति है रमेश जो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। दोनों ही व्यक्ति सेम दाम में बेच रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति सेम दाम में बेच रहे हैं और दोनों ही व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद भी एक व्यक्ति को दूसरे से 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, उसके बाद भी एक व्यक्ति को दूसरे से 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। हमसे बोला गया है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, उनकी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, सो फाइनली वो डेटा आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। सो बात करें अगर राकेश की, इसकी कॉस्ट प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस, एंड बात करें रमेश की तो इसकी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज 25% है और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, इसका मतलब अगर रमेश की बात करें तो कॉस्ट प्राइस होगी 4 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 5 रुपए में बेचा गया है। लेकिन अगर राकेश की बात करें तो क्योंकि राकेश प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है यानी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से कंपेयर हुआ है, इसका मतलब राकेश के केस में 4 रुपए कॉस्ट प्राइस ना होकर के सेलिंग प्राइस होगी। अब सेलिंग प्राइस 4 रुपए थी जिसमें 1 रुपए मुनाफे का जुड़ा हुआ था, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 3 रुपए। दो रेशियोज है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है, जरूरी कंडीशन होती है दोनों रेशियो का बेस कैसा होना चाहिए? सेम। बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज बराबर बनाओ। क्वेश्चन बोल रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ देम इज सेम, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है यानी सेलिंग प्राइस को सेम बना लो। ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से, नए रेशियो जो बन के आ जाएंगे वो रेशियो क्या होंगे? राकेश रमेश 5 times 3 15, 5 times 4 20, 4 times 4 16 and 4 times 5 is 20। ठीक, अब आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है उसको 100 रुपए का लाभ कम हो रहा है। अगर मैं देखूं राकेश को लाभ कितना हो रहा है तो इसको 5 पार्ट्स का लाभ हो रहा है, और अगर मैं देखूं रमेश को लाभ कितना हो रहा है तो इसको 4 पार्ट्स का लाभ हो रहा है। और इन दोनों के प्रॉफिट की अगर डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 पार्ट का। और असली में जो प्रॉफिट का डिफरेंस की बात करें तो असली में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना दिया है? 100 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपए है, हमसे पूछा गया इनकी सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस कितनी है? 20 पार्ट्स, तो 20 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। क्लियर? इस क्वेश्चन को यहां से करने का एक तरीका और हो सकता था। वो तरीका क्या हो सकता था? बड़ा ही लॉजिकल तरीका। यार ये पेन है, ये पेन 120 रुपए में मैं भी बेच रहा हूं और यही पेन 120 रुपए में एक मेरा फ्रेंड भी बेच रहा है। दोनों ही व्यक्ति इस पेन में को 120 रुपए में बेच रहे हैं। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा फ्रेंड कह रहा है कि उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेन को प्राप्त करते टाइम, इस पेन को खरीदते टाइम हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो वेरी कर रही होगी। यानी 120 में से 30 रुपए कम मैंने इस पेन को 90 रुपए में खरीदा होगा और 120 रुपए में से 20 रुपए कम मेरे फ्रेंड ने इस पेन को 100 रुपए में खरीदा होगा। इसी वजह से हमारे प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा है। सेलिंग प्राइस तो सेम है, प्रॉफिट में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है। और प्रॉफिट में कितना डिफरेंस होगा? उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होगा। सो अब यहां पे अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं 5 पार्ट और 4 पार्ट, ये ना निकालूं और मैं सीधा लॉजिक पकड़ूं। सीधा लॉजिक क्या? कि भैया 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 100 रुपए का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस दूसरे व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस से 100 रुपए कम, या दूसरे व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस पहले व्यक्ति से 100 रुपए ज्यादा होगी। सो हम कॉस्ट प्राइस को सीधा कंपेयर करें, 15 पार्ट्स इसकी कॉस्ट प्राइस थी, 16 पार्ट्स इसकी कॉस्ट प्राइस थी। डिफरेंस कितने का? 1 पार्ट का। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी? 100 रुपए का डिफरेंस है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी? 2000 रुपए। ठीक। सो इस क्वेश्चन को बस
उठाने के लिए एक तरीका यह भी था कि यहां से भी हम उठा सकते थे, बाकी रेशियो से इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 is double the loss incurred when the same article is sold for ₹450. At what price should the article be sold to make 25% profit? इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, नंबर लाइन के बेसिस पे हमने एजेस में भी बहुत देखा हुआ है। सो अब बार बार नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करके अब हम इस क्वेश्चन को बिना नंबर लाइन के फाइनली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बता रहे हैं 900 रुपए, 900 रुपए में बेचने पर हो रहा है फायदा, और दूसरी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बता के रखी है कितनी, 450 रुपए। 450 रुपए में बेचने पर हो रहा है क्या, नुकसान। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये वो सेलिंग प्राइस जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, ये वो सेलिंग प्राइस जिसमें लॉस हो रहा है। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जो कि होगा कितना, 450, ये बराबर होना चाहिए। किस चीज के बराबर, जितना भी लॉस हो रहा था प्लस जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा इसके सम के। तो लॉस प्लस प्रॉफिट इनके सम के बराबर होना चाहिए ये 450 रुपए की वैल्यू। अब क्वेश्चन में एक चीज बोल के रखिए कि जो प्रॉफिट है ये लॉस का दुगना है, यानी 3 गुना लॉस बराबर है 450 के। सो लॉस की वैल्यू यहां से निकल के आ गई कितनी है, 150। अब अगर इस 150 को मैं 450 में प्लस कर देता हूं तो मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ रही है, 150 प्लस 450 यानी कि 600 रुपए। जैसे ही 600 रुपए की कॉस्ट प्राइस आई, मुझे बोला गया है कि एक ऐसी सेलिंग प्राइस, एक ऐसा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जहां पे मुझे 25% का प्रॉफिट हो। सब 25% किसका, 600 का, 600 का 1/4 यानी 150 रुपए का प्रॉफिट हो। तो आंसर में हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, हमारी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 750 रुपए। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, 2 डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन एक कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है, कॉन्सेप्ट की ओर हमें लेके जाता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले बात करेंगे न्यूमेरिकली, नंबर्स को अज्यूम करके, एंड उसके बाद एक वहां से डेरिवेशन के ऊपर जाएंगे। सो नंबर्स को अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि एक मार्क प्राइस है, डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है ना। सो एक मार्क प्राइस है, मान लिया कितनी है, 100 है, कितनी, 100। डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया है, 40% का डिस्काउंट दिया। सो एक बार जब अपन ने डिस्काउंट दिया -40%, तो 100 का 40% यानी 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो नई जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 आ गई। नई वैल्यू कितनी आ गई, 60। कायदे से 60 हमारी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी, बट जो कंज्यूमर था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे और डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट चाहिए, इज्जत करने लगे। तो शॉपकीपर ने कहा चलो ठीक है भैया, एक तुम्हें 20% का डिस्काउंट और देते थे। तो 60 का 20% उसने और डिस्काउंट दे दिया। 60 का 10% 6, 20% 12, 12 रुपए का डिस्काउंट और हो गया। यानी चीज कितने में बिकी है, 48 रुपए में। चीज कितने में बिकी, 48 रुपए में। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि हम एक इकट्ठा डिस्काउंट देना चाहें, यदि हम एक इकट्ठा डिस्काउंट देना चाहें यहां से यहां तक, तो वो कितने का होगा। तो 100 रुपए की चीज 48 रुपए में बेच दी, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 52 का। और ये 52 का डिस्काउंट है किस पे, 100 पे। तो परसेंटेज वाइज 52% का डिस्काउंट है। सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे पर्पस ये नहीं था कि डिस्काउंट कितना होगा। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे पर्पस था एक फॉर्मूला बताने का, एक कॉन्सेप्ट बताने का। वो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी एक नंबर है ए, आप इसे किसी x परसेंटेज से चेंज करिए, x परसेंटेज से चेंज करिए। चेंज होने के बाद जो भी नया नंबर बन के आ रहा है, a को चेंज किया x परसेंटेज से, जो भी नया नंबर बन के आया b। अब इस b नंबर को आपने किसी y परसेंटेज से चेंज किया, y परसेंटेज से चेंज किया, तो जो नया नंबर बन के आ गया वो नंबर बन के आ गया क्या, c। वो नया नंबर क्या बन के आ गया, c। सो अगर आपको a और c के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन चाहिए, अगर आपको a और c के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन चाहिए, तो एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का इफेक्टिव चेंज आएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का एक इफेक्टिव चेंज आएगा a से लेकर के c तक, a से लेकर के c तक। अब यहां पे जो चीज ध्यान देनी है बहुत इंपॉर्टेंट सी, वो ये है कि हमें ये चीज ध्यान देनी है कि अगर वैल्यूज बढ़ रही है, मतलब a को अगर मैं x% से बढ़ा के b बना रहा हूं तो सीधा सीधा प्लस 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 चलेगा, और b को भी मैंने बढ़ाया है तो भी प्लस ही रहेगा, ओवरऑल प्लस ही रहेगा। लेकिन मान लो कि एक बार मैंने बढ़ाया और दूसरी बार क्या किया, कम किया, उस सूरत में फॉर्मूले में क्या हो जाएगा कि पहली बार मान लो आपने बढ़ाया तो x% से बढ़ गया, दूसरी बार घटाया तो बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस इफेक्टिवली क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन 100, इतने परसेंटेज का चेंज आ जाएगा। और अगर दोनों ही घटा रहे हैं तो उस सूरत में क्या, माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का चेंज। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग इसको पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन कई बार कहीं कहीं इस फॉर्मूले का यूज पड़ जाता है किसी बड़े क्वेश्चन में, जहां पे हमें इफेक्टिव परसेंटेज चेंज तुरंत से निकालना है, या डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते टाइम अगर हमें इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो अगर ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करूं, मुझे बोला गया डिस्काउंट मिल रहा है, यानी प्राइस बढ़ रही होगी कि प्राइस घट रही होगी, घट रही होगी। कितने से घट रही है, 40 से, तो माइनस का हो गया 40। अब फिर 20% का और डिस्काउंट हुआ है तो माइनस का हो गया 20। अब माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस हो गया 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना, 800, 800 डिवाइडेड बाय 100, जैसे ही 800 डिवाइडेड बाय 100 किया कितना आ गया, 8, तो माइनस 40 माइनस 20, माइनस का 60 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 52%। इधर पे माइनस साइन सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इतने परसेंट से घट जाएगी, तो डिस्काउंट कितने का होगा, 52% का डिस्काउंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज में डिस्कस हो जाता है बट वहां मिस आउट हो गया, तो यहां हमने देख लिया। क्वेश्चन है, नूतन बॉट अ वॉच विथ 24% डिस्काउंट if she pays rupees 779 for that watch, then what is the market price for that watch? ठीक है, हमें पता है कि जो भी मार्केट प्राइस होगी या जो भी मार्केट प्राइस होगी वो अपने आप में कितना होगी, 100% होगी। इस 100% में से डिस्काउंट मिल गया, कितने परसेंट का मिल गया, 24% का मिल गया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो 100 में से 24 गया, यानी कि 76%। किसका 76%, मार्क्ड प्राइस का 76% होगी, जो कि कितने के बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है 776 के बराबर होगी। तो 76% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 779। तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 779 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाइड बाय 100। 19 के टेबल में 76 आ जाता है, कितनी बार में आ जाता है, 4 बार में, और 4 बार में 76 यहां भी आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 और 9 19 आ जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। अब 4 से जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, या तो 4100 को 4 से डिवाइड कर लो, या पहले 100 को डिवाइड कर लो और फिर 25 से मल्टीप्लाई करना, बट इट्स बेटर कि हम 4100 को 4 से डिवाइड करें। तो 4000 को 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 1000, और 100 को 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 25। यानी जैसे ही 41 इंटू 100 इस पूरे फिगर को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1025। 1025। ठीक, परसेंटेज से नहीं करना, रेशियो से करना है। ठीक है भैया, रेशियो से कर लो। 24% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 24% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 6/25। 6/25 यानी मार्क्ड प्राइस
25 रही होगी, डिस्काउंट 6 रुपए का दिया होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 19 रुपए। और असली में सेलिंग प्राइस कितनी देके रखी है? 779। 19 पार्ट्स की वैल्यू 779 है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4141। 25 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 से गुना करूंगा 25 को तो आ जाएगा 100, और 1 40 का 0 तो 1000, और 25 इंटू 1 25, 1000 और 25, तो 25 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 1025। सिंपल। विद दिस आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में देखेंगे।